हर हर महादेव। नमश्चंडिकाय। एक बहुत ही आप लोगों को साधना के क्षेत्र में मैं जो बताने वाला हूँ, आप अगर इसको सुन लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो आपके सभी प्रश्न हैं ना, उनका उत्तर मिल जाएगा। हम साधना करते क्यों हैं? पहली बात, क्यों करते हैं? हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य ज़्यादातर आजकल यही है कि पैसा कमाना और मनोइच्छित कामनाएं जो लौकिक होती है उनकी पूर्ति हो जाना ज़्यादातर, क्योंकि सब लोग एक ही प्रश्न पूछते हैं, इसलिए उसके आधार पर ये बोला। और सभी के लिए एक जैसी बात नहीं है। अब हम क्यों करते हैं, मैं क्यों करता हूँ, अगर बात आए तो वो अपना निजी एक अपना मामला है। क्यों करते, किस लिए करते? एक राजा को बड़ी अंदर से तलब थी। उसने एक प्रश्न पूछा 3 रूपों में। उसने पूछा और कहा कि मैं उसको मन चाही चीज दे दूंगा, परंतु मुझे सिर्फ मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे कि ईश्वर एक है या अनेक है, ईश्वर क्या करता है और कहाँ रहता है। समझे? ये उसने जितनों को भी पूछा, सब प्रश्नों का उत्तर गलत और दंड भी देता। लेकिन यहाँ पर अब एक दिन राजा शिकार करते करते निकला और रास्ते में कोई महात्मा दिख गया। उस महात्मा को देखकर राजा ने ऐसे ही घोड़े में चलते चलते कि महात्मा, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, दे दोगे उत्तर? क्या ईश्वर एक है या अनेक है? महात्मा ने सीधे कहा कि राजन, जिस प्रकार से तुमने प्रश्न किया है ये श्रद्धा से जुड़ा हुआ नहीं है, उदंडता से जुड़ा हुआ है। प्रश्न तो श्रद्धा के साथ किया जाता है, एक आसन पे बिठाया जाता है, फिर प्रश्न किया जाता है। तुम तो सीधे ही चलते चलते घोड़े पे बैठे पूछ रहे हो, ये शोभा नहीं देता, ये उदंडता का प्रतीक है। राजा समझ गया कि सही बात है, ये महात्मा कोई सामान्य नहीं है, नहीं तो ऐसे बोलते ही ना। जो महात्मा होते हैं, जो साधु होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, वो ठीक आदमी की गलती पर उसको फटकारते हैं। अब यहाँ एक बात आती है कि जब राजा ने सोचा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, महात्मा जी को ले गए अपने राजमहल में और राजमहल में जाकर सीधे कि भैया अब बताओ। तो महात्मा ने कहा कि राजन, तुमने मुझे रास्ते में सीधे चलते हुए जो प्रश्न पूछा और महल में लाके सीधे अपने उसी प्रश्न को दोहरा रहे हो, क्या ये कर्तव्य नहीं बनता तुम्हारा कि मुझे ज़रा आराम करने दो और आराम करने के साथ मुझे ज़रा भोजन पानी व्यवस्था सेवा करो? सीधे ही इतने बड़े प्रश्न को तुमने सामान्य समझा है क्या? उसका उत्तर ऐसे ही मिल जाएगा, मैं दूंगा। आराम करवाया, भोजन दिया, पानी दिया, महात्मा जी से पूछा अब बताइए। उन्होंने कहा तुम्हें मैं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। कहा कितना? कहा कुछ दिन। कितने दिन? 7 दिन। 7 दिन में महात्मा एक दिन घूमते घूमते एक किसान के पास पहुंचे। किसान ने देखा महात्मा है, महात्मा की सेवा की, दूध पिलाया। महात्मा खुश हो गए, बड़ी उसकी अगाध श्रद्धा थी संतों पर। तो उसने साधु जी को पूछा कि महात्मा, मेरे लायक कोई सेवा? तुम्हारे लिए एक सेवा है, परंतु तुम उसके बदले में कुछ चाहते हो क्या? बस महात्मा जी, मैं चाहता कुछ नहीं हूँ, यही चाहता हूँ कि बस आपकी कृपा मिल जाए। कृपा मिलने के लिए तो उन्होंने कहा ठीक है, उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। क्या? तुम्हें महात्मा बनना पड़ेगा। किसान ने कहा कि भाई मैं महात्मा मैं कैसे बन सकता हूँ? उन्होंने कहा अरे नकली का महात्मा, बाहर से साधु होना आसान थोड़ी है, लेकिन बाहर से तुम्हें बस झूठ मूठ का प्रपंच लेकर एक महात्मा का रूप धारण करना पड़ेगा और मैं किसान बनूंगा। तात्पर्य इसका, उन्होंने कहा तुम्हें बाद में समझ आएगा। एक राजा के पास जाना है, तुम मेरे वस्त्र पहनो, मैं तुम्हारे पहनता हूँ, और वहाँ जाकर उसके कुछ प्रश्न हैं उसका उत्तर देना। उन्होंने कहा महात्मा जी मैं उत्तर कैसे दूंगा?
उन्होंने कहा तुम्हें उत्तर नहीं देना, तुम्हें यह कहना है कि इस प्रश्न का उत्तर तो मेरा एक सामान्य सा कृषक किसान भी दे सकता है। बस इतना कहना। समझ गया। वस्त्र पहना। घबराते घबराते राजा के महल में जब 7वां दिन हुआ तो शंका तो हुई कि महात्मा अलग लग रहे हैं, परंतु क्या बोले, सिंहासन पे बैठे। तब राजा ने ज़्यादा बातचीत न करते हुए एक प्रश्न पूछा, महात्मा आज सभी सभा के बीच में एक प्रश्न है, क्या कि परमात्मा एक है या अनेक है? तो वो तो जानता ही था, उसने कह दिया, अरे ये तो सामान्य सा प्रश्न है, इसका उत्तर तो मेरा कृषक भी दे सकता है। कृषक भी बोला, हाँ हाँ महाराज मैं दूंगा। तो ये देते उत्तर उससे पहले कृषक ने बोल दिया, महाराज आपने प्रश्न पूछा और उत्तर मैं दूंगा, लेकिन इसका निर्णय करने के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता है। मतलब खाली प्रश्न का उत्तर मैं दे दूं तो वो आप समझ लेंगे नहीं, इसलिए कोई वस्तु क्या चाहिए, जरा कुछ एक पात्र में कुछ मणियां लेके आइए, व्यवस्था करवाइए। राजा ने ज़्यादा ना सोचते हुए मणियों का आदेश दिया। एक थाल में मणियों का भरा हुआ आया और कहा कि इसको गिनती कीजिए आप राजन। जब राजा ने कहा कि इसका तात्पर्य, अरे आप कीजिए तो सही, तो एक मणि उठाई और मणि उठाकर सामने राजा को कहा कि गिनिए। तो राजा ने बोला 1। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया और रख दिया उधर। तब कहा, तो फिर उसने उठाया, फिर मणि 2। तो उत्तर ये मिला कि महाराज आप गलत हो, झूठ क्यों बोलते हो, शरेआम सबके सामने झूठ। क्या बात है, झूठ कहाँ से हुआ? अरे झूठ नहीं हुआ क्या? ये मणि क्या है? एक है ना, ये मणि है ना, तो ये दूसरी क्या है? कह रहे ये मणि है, तो ये कितनी हुई? कह रहे 2, पर आपके हाथ में तो एक ही है। कहा राजा कुछ बोलता उससे पहले उसको भी बोलना बंद। उन्होंने कहा वहाँ एक पड़ी है, लेकिन अब जब आप उसमें जमा करोगे तब वो 2 होगी, लेकिन तब तक आपने जो पकड़ा है तो 2। इसी प्रकार से फिर करते करते कहा कि अब आप जब तीसरी मणि पकड़ेंगे, लेकिन होगी तीसरी, लेकिन आपके हाथ में तो एक ही है। इसका उत्तर ये है कि परमात्मा जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अनुभव में जैसे आते हैं तो वो उसको वैसा मानता है। इसलिए परमात्मा एक है मणि, लेकिन संसार की गिनती में हम उसको अनेक मान के बैठे हैं, 1 2 3, लेकिन है तो मणि, है तो परमात्मा, बस अनुभव में वो अलग अलग भास होते। बड़ा शानदार। आपने ऐसा उत्तर तो आज तक मुझे कभी किसी श्लोक में, किसी कविता के रूप में किसी ने भी नहीं दिया। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। परमात्मा एक है, लेकिन भास होता अनेक रूपों में। उत्तर मिल गया महात्मा। अब आप मुझे दूसरा प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, कहाँ रहता है? उन्होंने कहा राजन, मुझे इतनी देर से आपने एक प्रश्न पूछा, मैंने उत्तर दिया, तो क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता कि मुझे कुछ खाने पीने को दिया जाए? जरूर जरूर, आपने उत्तर, आपको मतलब मैं उत्तर का कुछ ना कुछ तो देना ही चाहूँगा। बोलिए क्या चाहते हैं आप? मुझे दूध चाहिए। तो दूध मंगाया और रखा, पीजिए महात्मा। कृषक भी महात्मा ही, महात्मा का साथ में आया हुआ है तो उसको भी महात्मा ही बोलना था। तो वो दूध में उंगली लगाकर ऐसे कृषक रूप में महात्मा हिलाने लगे और पकड़ने लगे, निकालने लगे। राजा ने कहा कि आपने दूध पीने के लिए मांगा है या खाली घुमाने के लिए? उन्होंने कहा कि राजन, मैं इसमें से घी निकाल रहा हूँ। राजा ने कहा ये क्या मजाक कर रहे हो आप, इसमें घी कैसे निकल सकता है? घी निकालने के लिए तो दूध को पहले गर्म करके उसको मक्खन बनाकर फिर उससे घी निकलेगा, आप ऐसे तो नहीं निकाल सकते। बस राजन, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी यही है कि जिस प्रकार से दूध में घी रहता है, लेकिन उसको जब तक मंथन नहीं करोगे तब तक वो घी प्रकट नहीं होता, उसी प्रकार से जब तक आप विचार रूपी अपने साधना की, तपस्या की गर्मी से अपने ही शरीर में जो परमात्मा है
उसको जब तक जप करके तप करके आप उसको तपाओगे नहीं, तब तक घी रूपी परमात्मा का दर्शन होगा नहीं। परमात्मा भी साकार तभी होते हैं जब आप उसको मंथन करते हैं विचारों से। जब ये उत्तर सुना तो एकदम राजा जो है नतमस्तक हो गया, और नतमस्तक होने के बाद प्रणाम की, आपकी जय हो। इतना बड़ा, मतलब इसका उत्तर आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया, आपने दे दिया। और जो कृषक साधु बना हुआ था वो ऐसे आंखें बंद करके। तो यहां पर तीसरा प्रश्न, अब जब कृषक से पूछा कि हे कृषक, हे महात्मन, अब ये बताओ कि परमात्मा करता क्या है। तो उन्होंने कहा कि राजन, एक चीज बताओ, प्रश्न का उत्तर देने वाला आध्यात्मिक रूप में कौन होता है? गुरु। तो एक बात बताओ कि गुरु नीचे बैठा और तुम ऊपर बैठे हो, क्या ये शोभा देता है? जब तक मुझे गुरु के रूप में प्रतिष्ठित नहीं करोगे तब तक मैं आपके प्रश्न का उत्तर कैसे दूंगा? दे ही नहीं सकता। तो यहां जब ये बात हुई तो उस कृषक को राजा ने कहा, अरे जरूर जरूर, आप तो मेरे आसन पे बैठिए बैठिए। और बैठ गए, खुद नीचे बैठ गए। तो तब कहा कि अब बताइए प्रभु। उन्होंने कहा परमात्मा भी यही करता है। मतलब, अरे परमात्मा रंकम करोति राजा नाम, रंक को राजा बना देता है और राजा को रंक बना देता है। यही बात ये परमात्मा इस सृष्टि में कर रहे हैं। इस वक्त तुम राजा हो लेकिन तुम्हें नीचे बिठा दिया और तुम्हारी गद्दी पे मैं बैठा हूं। यही परमात्मा का खेल है। वो पृथ्वी में, इस मृत्यु लोक में, इस ब्रह्मांड में चीजों को इधर उधर अपने खेल के लिए करते रहते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, यही उनका कार्य है। तो ये एक बात जो मैंने आपको सुनाई, ये मतलब ये है कि हम संसार में आए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, वो बात ठीक है। परमात्मा की पीछे से इच्छा है, लेकिन एक चीज हमारे ऊपर छोड़ दी है, कर्म। आप अपने कर्म को उपासना, साधना, अध्यात्म की ओर लगाओ, ठीक है। खेल कर रहे हैं परमात्मा, और इस उपासना साधना में कई प्रकार के विघ्न बाधाएं आएंगी, और उन विघ्न बाधाओं के होने के बावजूद भी जब आप उनकी नज़रों में खरे उतर जाओगे तो एक दिन आपकी साधना में किसी प्रकार की आपको साध नहीं रह जाएगी। वही साधना है। ब्रह्मांड की अनंत अनंत शक्तियां आपके चरणों में परमात्मा की सेवा करने लगी। अब रही बात कि श्रद्धावानम लब्ध ज्ञानम, जिसके अंदर श्रद्धा होगी वही वास्तविकता में ज्ञान का अधिकारी बनता है, उसे ज्ञान प्राप्त होता है। किसी ने पूछा कि आप साधना में रत रहते हो तो आप अपना गुजारा कैसे करते हो, खाना पीना? भैया, मैं कोई साधु नहीं बन गया, मैं कोई भगवा वस्त्र धारण करके घर बार छोड़कर नहीं बैठ गया। यहाँ अपने एकांत, अपनी साधना उपासना के स्थली, यहाँ पर एक भगवती ने एक दिया है, तो यहाँ बैठ के अपना हो रहा है। लेकिन संसारिक क्रम ग्रस्त के वो भी चल रहे हैं, छोड़ नहीं दिया। हमारी यही आदतें हैं, हमारा यही सोचना है कि जो जब तब में होगा, जो साधना में होगा, वो मतलब संसार को छोड़ चुका है। संसार बाहर से नहीं छोड़ना होता, संसार अंदर से छोड़ना होता है। जब आप परमात्मा की ओर बढ़ोगे धीरे धीरे, शनह शनह, लेकिन वास्तविकता में परमात्मा की ओर बढ़ना है तो धीरे धीरे संसार बनाने वाले की ओर बढ़ने वाले संसार से अपने आप जो है विमुख होने लग जाते हैं। जो भक्त होता है वही विभक्त हो जाता है संसार से। भक्त वही है जो संसार से विभक्त होगा। विभक्त का मतलब होता है अलग हो जाना, और भक्त का मतलब होता है जुड़ जाना। और भक्त किससे जुड़ता है? भगवान से। और वो जुड़ने का सूत्र क्या है? वो है भक्ति। और फिर भक्ति का फल क्या है? वो है मुक्ति। और कैसे मिलेगी? ज्ञान और वैराग्य के साथ। इसलिए जो करते हो ज्ञान लेकर करो। जब तक ज्ञान नहीं है कुछ करने लायक नहीं हो। हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? संसार का कर्म करो, लेकिन उस क्रम में अपने कर्म को करते हुए अपने आप को बिल्कुल बीच में मत डुबा दो कि बस
जानवरों की तरह आए, विकास चरनते, हैं, हिरण की तरह चल रहे हैं। बस भूमि भार भूता, संसार में भार बन के बैठे। तो इसलिए इस मर्त्य लोक में हमें हिरण की तरह खाली घास नहीं चढ़ना है। उच्च कोटि की साधनाएं, उपासनाएं, इसकी ओर अपने आप को अग्रसर करो। धीरे धीरे महामाई अपने आप उस लक्ष्य के भोग भी देगी और मोक्ष भी देगी, दोनों चीजें देगी। हर हर महादेव।